अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपकी मुलाकात इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अब्दुल्ला साहब से करवाने लगा हूँ, जो कि APP उर्दू सर्विस के हेड भी हैं। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे जर्नलिज़म के हवाले से, जर्नलिस्ट के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से कि आजकल जो हम दौर फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें फेस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि जिस बंदे का दिल करता है माइक उठा के सहाफ़ी बन जाता है, उसकी तफसीलात उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और इनसे जानेंगे कि तब के पुराने दौर में और आज के दौर में जो सहाफ़त है, जर्नलिज़म है, इसमें कितना चेंज आया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना खुसूसी वक्त दिया है। मुताहिर भाई, मैं भी आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्लेटफार्म पे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के हवाले से जानना चाहूँगा कि आप कब सहाफ़त में आए? मुझे बड़ा टाइम लगा, कोई कम से कम 25-26 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आए हुए, और टाट के स्कूल के पढ़े हुए हैं और टीचरों ने डंडे के साथ पढ़ाया और बताया कि बेटा जो पढ़ना है उस पर अमल करना है। मोबाइल देख के नहीं पढ़े, किताब से पढ़े, याद किया और फिर ग्रास रूट लेवल पे जाके अखबारात से अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया और उस्तादा के साथ बैठ के सीखा और उनसे बहुत कुछ हमने मालूमात ली। फिर उसके मुताबिक अपनी सहाफ़त को सीखना शुरू किया। अब भी उसी सीखने के मरहले से गुजर रहे हैं। तो सर मुझे बताइएगा, जब आप सहाफ़त में आए थे तब कितना मुश्किल था एक ख़बर को बनाना और फिर उस ख़बर को लोगों तक पहुंचाना? बेसिकली मैं कहता हूँ कि जिसे हम कहते हैं ज़िम्मेदाराना सहाफ़त, वही ज़िम्मेदाराना सहाफ़ती वही दौर था जिसमें एक ख़बर की तस्दीक के लिए हमें 10 बार अपने मुतल्लका बंदे को फ़ोन करके उससे रब्ता करके उसका मौक़िफ़ लेके चलना पड़ता था, और उसे हम जब तक ख़बर में उसका मौक़िफ़ शामिल नहीं होता था तब तक वो ख़बर छप नहीं सकती थी। वरना वो रिपोर्टर ने ख़बर फ़ाइल कर दी, किसी के ख़िलाफ़ स्टोरी है, किसी की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है, जब तक दूसरे बंदे का उसमें मौक़िफ़ शामिल नहीं होता था तब तक हम उस स्टोरी को मुकम्मल स्टोरी नहीं समझते थे। यूँ समझते थे ये टेबल स्टोरी है और बोगस है। सर जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जिसका दिल करता है वो यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपने आप को सहाफ़ी कहने लग जाता है, बताता है जी कि मेरा चैनल है, मैं सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है। इस हवाले से थोड़ा बताएं कि सोशल मीडिया हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छा एक मुहावरा था कि पहले तोलो फिर बोलो। मैं कहता हूँ कि अब मुहावरा चेंज हो गया है, अब बोलने वाली बात पीछे रह गई है। अब जिस बंदे के हाथ में एक छोटा सा पुर्जा आ गया जिसे हम मोबाइल कहते हैं, उसमें कैमरा लगा हुआ है। पहले कैमरा एक सहाफ़त की अलामत था, जिसके पास फ़ोटोग्राफ़र था वो पता था ये फ़ोटो जर्नलिस्ट है, और जिसके पास कलम होती थी पता ये सहाफ़ी है। अब मोबाइल जिसके हाथ में आ गया उसने ख़ुद को समझ लिया मैं सहाफ़ी हूँ। सहाफ़त एक बहुत मुक़द्दस पेशा है। हम यूँ कहते हैं कि जो अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ़ लेके आए वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे थे। हम पैगंबर हैं, लोगों तक पैगाम पहुँचाने वाले हैं। हमने अपनी तरफ से किसी चीज़ को ना ऐड करना है ना उसमें कोई चीज़ गलत शामिल करनी। होता यूँ है, अब जिस बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया उसने यहाँ से कोई चीज़ कैप्चर कर ली, उसकी नज़र में वो ख़बर बन गई। अल्लाह के बंदे, ख़बर ये नहीं है। ख़बर के लिए आपको अनथक कोशिश करनी पड़ती है, उसकी पॉजिटिव चीज़ें, उसकी नेगेटिव चीज़ें, मुल्की पॉलिसी और अखलाक, इज़्ज़त, इक़दार, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। कैमरा इस वक्त का मोबाइल किसी चीज़ के जो है ना वो पैरामीटर पे काम नहीं कर रहा। रास्ते में चलते हुए हम किसी की फ़ोटोज ले रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं, ख़ुद को कह रहे हैं जी मैंने गले में कार्ड लगा लिया, मैं सहाफ़ी हूँ। ये सहाफ़त का मेरा ख्याल है कि ज़वाल का आखिरी तरीन दौर जा रहा है। सहाफ़त वो मिसाल थी कि रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टर को कई दिन एक स्टोरी पे लग जाते थे। वो स्टोरी बनाते, वो स्टोरी पब्लिश होती, उसके ऊपर अमल दरामद होता, लोग देखते पढ़ते। लोगों को मालूमात चाहिए, लोगों को हक़ाइक़ चाहिए, लोगों को हकीकत चाहिए। अब जो चीज़ आ गई है, अब ये शर्मिंदगी का बायस हो रही है। सच्ची बात यह है कि अब हमें भी ख़ुद को सहाफ़ी कहते हुए थोड़ी शर्म महसूस होती है कि हर बंदा कह रहा है जी मैं सहाफ़ी हूँ। डिजिटल मीडिया आ गया, इसकी एक अपनी अहमियत है, मगर इसका इस्तेमाल इतना गलत हो रहा है कि हम आपको मैं क्या बयान करूं कि हर बंदा ख़ुद को जब ये कहना शुरू कर दे, बग़ैर पढ़े, बग़ैर उसने कोई लेक्चर नहीं लिया, उसने उसके बारे में कुछ तशरीह, कोई चीज़ें पढ़ी नहीं, और कह रहा है कि मैं सारा कुछ खुद कर सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। तो सर इस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले तो हमें खुद को कंट्रोल करना होगा। रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत अदा कर रही है। जब रियासत किसी बंदे को पकड़ती है तो हम कहते हैं आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला हो गया। जब हम किसी की ज़ात के ऊपर हमला कर रहे होते हैं उस वक्त हमें भी चाहिए कि हम देखें कि इस वक्त
अखलाकी तौर पर, मुआशरती तौर पर हम कहाँ गुजर रहे हैं, क्या किसी का घर उजाड़ रहे हैं, किसी की इज़्ज़त उजाड़ रहे हैं, किसी की इज़्ज़त तार तार कर रहे हैं, उस वक्त हमें भी तो सोचना चाहिए। हाँ, हमें देखना ये है कि इस वक्त हमारा मुआशरा किस सिमत जा रहा है। हम लोगों को अच्छी तरह से अच्छी चीज़ें दिखाएं, पाकिस्तान का जो इमेज मुस्बत चीज़ें हैं वो लोगों को दें, मुस्बत चीज़ें पाकिस्तान की लोगों तक पहुंचाएं। हम अगर नेगेटिविटी पे आ जाएंगे, वो लोगों की हो, मुल्क की हो, तो उसका मतलब ये है कि फिर अदारे जब हरकत में आते हैं तब हमें परेशानी होती है कि यार मैंने गलत कर दिया, तब सर से पानी गुजर चुका होता है। तो सर ये उर्दू सर्विस के हवाले से भी थोड़ा हमें बताएं, ये क्या चीज़ है APP वगैरह? देखें, ये हुकूमत पाकिस्तान का एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ AFP, रॉयटर, AP और BBC, मुख्तलिफ जो हमारे इंटरनेशनल अदारे हैं न्यूज़ के, उनके साथ हमारे MOU साइन किए हुए हैं कि हमारी न्यूज़ सर्विस जो है वो दुनिया के दीगर ममालिक को जाती है, दुनिया के दीगर ममालिक की न्यूज़ हमारे पास आती है। हर मुल्क की एक अपनी न्यूज़ एजेंसी है। पाकिस्तान में हमारी इंग्लिश सर्विस है, उर्दू सर्विस है, फ़ोटो सर्विस है और वीडियो सर्विस है। ये सारी सर्विसेज जो है ये हुकूमती तर्जमान की हैसियत से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो बात हमने बोलनी है वो तोली हुई है। हमारी बात में, हमारी ख़बर में ना कोई ऐसा अंसर आप देखेंगे कि हम किसी की इज़्ज़त उछाल रहे हैं, ना उसमें गलत बयानी होगी, ना कोई ऐसी चीज़ उसमें शामिल आप देखेंगे जो मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो। उर्दू सर्विस हमारी जो रूटीन की ख़बरें आती हैं लाहौर में, हमारी ऑफिशियल जो ख़बरें हैं, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी का ISPR का अदारा काम कर रहा है, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान का एक APP अदारा है, एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान, PTV पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, ये वो अदारे हैं जो हुकूमती तर्जमान की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये ऑफिशियल अदारे हैं सारे। सर लास्ट पर मुझे और लोगों को बताएं कि जो लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, हमारी यूथ बहुत ज़्यादा आजकल जर्नलिज्म की डिग्री कर रही है, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि आफ्टर डिग्री वो किस तरह से अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम दें? देखें, सहाफ़त बहुत मुक़द्दस पेशा है, यकीन जाने इसे करें ईमानदारी के साथ, बहुत मज़ा आता है, आपकी इज़्ज़त भी है, रिस्पेक्ट भी है। अगर आपने इसे एज ए अर्निंग के तौर पर लेना है तो कोई और काम कर लें, किसी और शोबे में चलेंगे। ये शोबा बहुत हसास है, बहुत मेहनत तलब है। यहाँ पे आपने हकीकत की अक्कासी करनी है। आप लोगों की नज़र में एक आईना है, लोगों ने आप में से अक्स देखना है। अगर आपके आईने के ऊपर धूल पड़ी हुई है, वो धूल आपकी किसी सियासी पार्टी की है, वो किसी मज़हब की है, वो किसी नफ़रत की है, लिसानी तौर पे है, तो आप सहाफ़ी नहीं चला सकते। जो जिस बंदे ने सहाफ़त करनी है, ख़बर जब उसकी नज़र में आएगी तो वो ना किसी और चीज़ का उसका पार्टी से ताल्लुक़ है, ना उसी किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, ना उसका किसी ज़ात बरादरी से ताल्लुक़ है। उसने ख़बर के हक़ाइक़ को देखना कि मेरी ख़बर क्या कह रही है। जो बच्चा पढ़ रहा है, ईमानदारी से पहले वो अपनी तालीम मुकम्मल करे। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो प्रैक्टिकली तौर पर लाइफ में आए तो आते ही वो पैराशूटर ना बन जाए। उसे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में उसने आना है वहाँ तक पहुँचने में उसको वक्त लगेगा, तो लिहाजा टाइम पीरियड लगता है। पहले दिन आके ना तो आप बहुत बड़े सहाफ़ी बन सकते हैं, ना ही आप बहुत बड़ा आपका नाम कमा सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट तलाश करेंगे तो शॉर्टकट में आपके लिए भी प्रॉब्लम है, मुल्क के लिए भी प्रॉब्लम है और अदारे के लिए भी प्रॉब्लम है और इस प्रोफेशन के लिए भी नुकसानदेह है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू की सहाफ़त के हवाले से कि किस तरह से जो जर्नलिज़म है उसको बेहतर किया जा सकता है, और उन लोगों के बारे में बात की है जो कि हमेशा आपको बताया कि इंट्रो में भी मैंने बताया था कि मोबाइल से अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, मोबाइल पकड़ के, माइक पकड़ के मैं सहाफ़ी हूँ, और जर्नलिज़म को नेगेटिव तरफ लेकर जा रहे हैं। लोगों को भी जो ख़बरें हैं वो नेगेटिव फैला रहे हैं। तो ये आज सारी गुफ्तगू की हमने अब्दुल्ला साहब से। उम्मीद करूंगा आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।